नमस्कार सभी बेलियानो राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे थे कला व संस्कृति, और कला व संस्कृति में चर्चा चल रही थी लोक देवता। लोक देवता में हमने पढ़े थे तेजाजी, रामदेव जी, हड़बू जी, मिहा जी, यानी 5 पीरों पर चर्चा कर रहे थे। और उसमें आज पाबूजी मरा। 5 पीरों में अगला क्रम पढ़ते हैं किनका? पाबूजी का। बहुत महत्वपूर्ण है पाबूजी भी क्वेश्चन के हिसाब से। तो हेडिंग लगाओ विद्यार्थियों, पाबूजी राठौड़, लोक देवता पाबूजी। पाबूजी, पहले तो हम उपनाम की बात करें तो एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊंटों के देवता। किनके देवता? ऊंटों के। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे है? पाबूजी को। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को। जब ऊंट बीमार पड़ते तो ऊंट का जो पालक, यानी मारवाड़ में ऊंट लेकर आए पाबूजी, और ऊंट के ड्राइवर कौन बने? रेबारी। जब ऊंट बीमार होता तो रेबारी किन की आराधना करते? पाबूजी की। यानी किन के आराध्य देव हैं? रेबारी जाति के आराध्य देव। वैसे ऊंट की बात आ गई तो फिर से आपके ऊंट से जुड़ी हुई बात का एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछ लिया जाता है। कैसे? ऊंटों के देवता पाबूजी, या मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे? पाबूजी को। ऊंट पालक जाति कौन है? रेबारी। ऊंटाला किला कहां पर है? भरतपुर। ऊंटगिर किला कहां पर है? करौली। ऊंटों की बलि कहां पर दी जाती थी? टोंक में। भारत में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर आए? अरब। यानी किस नस्ल के ऊंट है? अरबी नस्ल के। 1 कुबड़ वाले। तो 2 कुबड़ वाले ऊंट पहचाने मंगोलिया में गोबी मरुस्थल की। और मरुस्थल के हिसाब से विशेष रूप से ये प्राणी किस मरुस्थल की पहचान है? सहारा। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र का है? जोड़बीड़, बीकानेर। ऊंट की खाल पर की गई चित्रकारी क्या कहलाई? उस्ता कला कहाँ की? बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? बीकानेर में। सर्वाधिक किस नस्ल के ऊंट है? बीकानेरी नस्ल के। सर्वाधिक ऊंट किस जिले में? जैसलमेर में। 2014 में पालतू श्रेणी का राज्य पशु दर्जा भी किसे दिया गया? ऊंट। ऊंटनी के बच्चे को क्या कहते हैं? टोरडी। ऊंटनी के दूध से मधुमेह की बीमारी दूर होती है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमुलस। ऊंट की नाक में जो लकड़ी की खिल्ली होती है उसे कहते हैं गिरबान। ऊंट के पीठ पर, कुबड़ पर जो रखा जाता है पिलान। कुबड़ वसा के संग्रहण का प्रतीक है कुबड़। ऊंट के गले के आभूषण को कहते हैं गोरबंद। कई सारी जानकारियां ऊंट की, और ऊंटों से जुड़ी हुई ये बातें, इनसे एक क्वेश्चन आपके बनता है। चलो, उपनाम ऊंटों के देवता। एक बार प्लेग की बीमारी फैली तो कहते हैं कि किन की कृपा से ठीक हुई? पाबूजी की कृपा से। प्लेग रक्षक। और पाबूजी को किन का अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लक्ष्मण के अवतार तो पाबूजी। लक्ष्मण कुल देवता तो भरतपुर जाट राजवंश के कुल देवता लक्ष्मण। पूरे भारत का अकेला लक्ष्मण मंदिर भरतपुर राजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। लक्ष्मण चौहान तो नाडोल चौहान वंश के संस्थापक कौन वे? लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण के अवतार गोरक्षक। पाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनोई जिंदराव खिच्ची से युद्ध किया। मतलब गायों की रक्षा करते हुए गोरक्षक। अब बात करते हैं पाबूजी के जीवन की।
बाबूजी का जन्म 13वीं सदी में हुआ, मारवाड़। 13वीं सदी किस कस्बे में? मारवाड़ में, राठौड़ वंशीय राजपूत परिवार में। राठौड़ वंशीय राजपूत परिवार। 13वीं सदी में मारवाड़ में कौन सा वंश स्थापित हुआ? राठौड़। संस्थापक कौन थे? राव सिंहा। तो राव सिंहा के समकालीन लोक देवता कौन हुए? पाबूजी। और जोधा के समकालीन कौन? हड़बुज। पिताजी का नाम था धांधड़ और माताजी का नाम कम्मा दे या कमला दे। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी। बाबूजी का विवाह, देखो, विवाह सुप्यार दे। दूसरा नाम फूलम दे। बाबूजी विवाह के लिए जो ये घोड़ी है केसर कालवी, वो मूलतः किन की थी? देवल चारणी की। चारण जाति की महिला थी देवल उनकी। देवल से घोड़ी मांगने के लिए गए बाबूजी, तो देवल ने बाबूजी को एक बात कही। वैसे देवल अपनी घोड़ी किसी को नहीं देती थी, बाबूजी को मना तो नहीं कर पाई, लेकिन देवल ने कहा, बाबूजी कुछ दिनों पहले आपका बहनोई भी शादी में घोड़ी मांगने के लिए आया था। मैंने बहनोई जिंदराव खींची, मैंने स्पष्ट मना कर दिया। तो जिंदराव ने मुझे धमकी दी थी कि देवल कुछ समय बाद बाबूजी का विवाह है, अगर मुझे घोड़ी ना दे रही है तो बाबूजी को भी नहीं देगी। दिया तो वो दिन तेरा सबसे बुरा दिन होगा। तब बाबूजी ने सुरक्षा का वचन दिया किसे? देवल को। अगर जिंदराव ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं फेरों के बीच उठकर तुम्हारा सहयोग करूंगा। बाबूजी का विवाह सुप्यार दे या फूलम दे अमरकोट, यानी रामदेव जी और बाबूजी का विवाह एक ही जगह था, रियासत अमरकोट। अमरकोट सूरजमल सोडा, क्या नाम था? सूरजमल सोडा की पुत्री से हो रहा था। और विवाह के बीच यानी जैसे फेरे ले रहे थे, 3 फेरे कहते हैं लिए थे। और देवल चारणी की पुकार आई कि जिंदराव खिंची, उसकी गायां घेर के रवाना हो गया। तो बीच फेरों के उठकर बाबूजी देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए, देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए किन से युद्ध करते हैं? गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध किया। जिंदराव खींची जायल नागौर में पड़ता है। और ये युद्ध हुआ था कहाँ? देचू के पास बाबूजी ने युद्ध किया, जिसमें बाबूजी के सहयोगी एक तो बड़े भाई थे बुड्ढो जी, इनके अलावा चांदा, डेमा और हरमल, ये बाबूजी के सहयोगी थे। और देचू गांव के पास बाबूजी देवल चारणी की गायां छुड़ाते हुए जिंदराव खींची से युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई। तो साथ में ये भी ध्यान रखना, सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल। और विवाह यानी पूर्ण हुआ नहीं था। नाम पत्नी का पूछ ले तो सुप्यार थी। बात करते हैं बाबूजी के प्रतीक चिन्ह की, तो भाला लिए घोड़े पर सवार है और झुकी हुई पाग पगड़ी साफा, झुकी हुई पाग बाईं ओर, झुकी हुई पाग बाईं ओर। बाईं ओर, ये किन का प्रतीक चिन्ह है? बाबूजी का। अगर बाबूजी के मंदिर की बात करें तो बाबूजी का मंदिर है कोलुमंड फलोदी का है, कोलुमंड फलोदी। और बाबूजी का मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला भरता है। जल्दी ये
प्रिंट करो, स्क्रीनशॉट ले लियो, फिर आगे देखते हैं। चलो अब विशेष बात अन्य बात करते हैं। देखो पाबूजी ने बिलों में छुआछूत समाप्त करने का प्रयास किया या एकता स्थापित की। तो बिलों के सबसे लोकप्रिय देवता कौन है? बिलों के लोकप्रिय देवता हैं पाबूजी। लेकिन आराध्य देव किनके हैं? रेबारी जाति के आराध्य देव। रेबारी यानी राइका, आराध्य देवता है कौन? पाबूजी। एक बात प्रारंभ में अपने पढ़ ली कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे है? पाबूजी को। अगर पाबूजी के जीवन की बात करें कि पाबूजी की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो विशेष रूप से पाबूजी की जीवनी का उल्लेख मिलता है पुस्तक पाबू प्रकाश में। कौन सी पुस्तक है? ग्रंथ पाबू प्रकाश। पाबूजी की जीवनी का उल्लेख मिलता है और ये लिखा था मोड़जी आसिया ने। मोड़जी आसिया ग्रंथ पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? मोड़जी आसिया। पाबूजी मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानते हैं। मेहर मुसलमान पाबूजी को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। अब बात करते हैं पाबूजी के फड़ की। पाबूजी की फड़, देखो शुद्ध शब्द पढ़ ही, पढ़ के हो या फड़ एक ही बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। पाबूजी की पढ़ लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है? पाबूजी की। पाबूजी की पढ़ का वाचन नायक या बील बोपे रावण हत्ता वाद्य के साथ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा वाद्य? रावण हत्ता राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य है। 9 तार होते हैं, तो तार वाला क्या कहलाया? तत्वाद्य। और इसका उपयोग जनजाति विशेष तो बील जनजाति करती है। रावण हत्ता वाद्य के साथ नायक या बील जाति के भूपे पढ़ बाँचते। देखो पढ़ बाँचते और मतलब गाई नहीं जाती। जैसे ये बोर्ड इस प्रकार कपड़े पर क्या चित्रित होती है? पढ़। और उसके बाद में बाँचने वाला भूपा उस और संकेत कर करके कहता हो पाबू बाला केसरे काल मिया, यानी उस प्रकार पाबूजी की पढ़ का चित्रण दूलजी चितेरे ने किया। लेकिन ध्यान रखना, जो पाबूजी की अगर गाथा पूछ ले तो गाथा पाबूजी की गाथा गाई जाती है। माठ वाद्य, माठ यानी जो अपना मटका है, मटके के मुंह पर चमड़ा मडकर जो वाद्य बनाया वो क्या कहलाया? माठ वाद्य के साथ नायक या बील जाति के भूपे गाते हैं। तो पाबूजी की पढ़ क्या हो गई? सबसे लोकप्रिय पढ़। देखो सबसे लोकप्रिय पढ़ तो पाबूजी की पढ़ है। सबसे लंबी देवनारायण जी की, सबसे पुरानी देवनारायण जी की, सबसे छोटी पढ़ भी देवनारायण जी की। और किन की पढ़ बाँची नहीं जाती है? बैसासुर की पढ़ चित्रण का काम वर्तमान में विशेष शाहपुरा का जोशी परिवार श्रीलाल व पार्वती जोशी सबसे लोकप्रिय पढ़ है। पाबूजी की पढ़ की रचना देवल चारणी ने करवाई थी और पढ़ का चित्रण किसने किया? दूलजी चितेरे ने। पढ़ चित्रण करने वाला क्या कहलाता है? चित्तेरे
चित्तेरा, चित्तेरे, चेजारा, तीनों अलग अलग शब्द हैं। चित्तेरा मतलब फड़ चित्रण करने वाले, चित्तेरे मतलब भित्ति चित्रण करने वाले, चेजारा मतलब चिनाई का काम करने वाले, चिनाई चुनाई का काम करने वाले। कांस्टेबल 2012 पेपर में चेजारा शब्द पूछा था। पाबूजी की पढ़ का वाचन, रावण हत्यावाद्य के साथ। देखो रावण हत्यावादी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा पूछा जाता है इसमें कितने तार होते हैं। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि तारों की संख्या कैसे याद रखें, लॉजिक से याद रखो भाई। अरे रावण 10 शीश किनके थे, रावण के। थोड़ा परिवर्तन लाओ, लॉजिक को आसान बनाओ। रावण को किसने मारा, श्री राम जी ने, जब लंका फतेह की जलाई थी। रावण के 10 शीश थे, एक काट दिया श्री राम जी ने, पीछे कितने बचे, 9। मतलब रावण हत्या में तार कितने हैं, रावण हत्यावादी के साथ नायक या भील जाति के भूपे बाचते। लेकिन पाबूजी की गाथा, गाथा हमेशा गाई जाती है। पाबूजी की गाथा माठ वाद्य के साथ। तो आपको पूछ ले, माठ वाद्य या माटे किस देवता के मंदिर में, पाबूजी के। माठ वाद्य के साथ नायक या भील भूपे गाते। तो गाता तो गाई जाती है, और पढ़ का क्या होता है, वाचन। जल्दी प्रिंट करो, स्क्रीनशॉट लियो। और एक बात साथ में और ध्यान रख लेना, वैसे बता चुका हूं किसके समकालीन थे, रावसिया के समकालीन। तो लोक देवता पाबूजी महाराज, एक बार पुनः ध्यान दे दियो। जन्म राठौड़ वंश, 13वीं सदी। पिताजी का नाम धांधड़, माता का नाम कमादी। रावसिया के समकालीन। पत्नी सुप्यार दे या फुलम दे। घोड़ी का नाम केसर काड़वी, मूलतः किनकी थी, देवल चारणी की। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को। रेबारी जाति के आराध्य देव, भीलों के लोकप्रिय देवता। भीलों में एकता स्थापित की या भेदभाव मिटाने का प्रयास किया पाबूजी ने। पाबूजी की पढ़ देवताओं में सबसे लोकप्रिय है। वाचन नायक या भील भोपे रावण हत्यावाद्य के साथ करते हैं। पाबूजी की गाथा माठ वाद्य के साथ गाई जाती है। माठ वाद्य के साथ गाई जाती है। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानते हैं। झुकी हुई पाग बाई और पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। लक्ष्मण के अवतार, गोरक्षक, प्लेग रक्षक, ये सब पाबूजी के क्या हो गए, उपनाम हो गए। पाबूजी ने गोरक्षार्थ किनसे युद्ध किया, बेनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए देचू गांव में वीर गति प्राप्त हुई। मंदिर कहाँ पर है, कोड़ुमंड फलोदी। मेला कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को। पाबूजी इति सितम।